चलिए देखिए, आज आप लोग को मैं 32 नंबर क्वेश्चन से कराना बाकी था, 31 तक करवा चुका हूँ। और मैं बता दूं कि मैथ का 2 दिन बाद आ जाएगा आप लोगों को वीडियो, मैथ का भी अब हम क्लास कराते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि मोबाइल भी 5% चार्ज है, स्विच ऑफ हो जाएगा, देख लीजिए ठीक। इसलिए थोड़ा जल्दी स्पीड में करेंगे ठीक। चलिए देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। अशोक की किस अभिलेख में धम्म महामात्रों के नियुक्ति का वर्णन है? 5वां, 7वां, 9वां या 13वां? बताइए। इसका सही उत्तर होगा 5वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर। अशोक का कौन सा संदर्भ लेख सबसे लंबा है? बताइए सबसे लंबा लेख कौन है? 7वां, चौथा, छठा या पहला, छठा, चौथा, 7वां? तो 7वां इसका सही आंसर होगा। चलिए यहाँ पे आंसर दे दिए हैं हम, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, सबके नीचे नीचे आंसर है। मौर्य काल का सीता से क्या तात्पर्य है? मौर्य काल, उसमें सीता जो नाम है उससे क्या तात्पर्य है? एक देवी राजकीय भूमि का प्रत्यय, एक धार्मिक कर, या फिर बजरंग भूमि? सही उत्तर होगा बी नंबर, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? एक बात और, हाँ, अगर आप लोग को ये मतलब जैसे कि ऑप्शन नीचे दे रहे हैं आंसर, तो अगर आप लोग को आंसर नहीं चाहिए क्योंकि आप मान लीजिए आप लोग ऑब्जेक्टिव लगा रहे होंगे, पहले वीडियो स्टॉप करके कि देखते हैं कितना सही हो रहा है, तो ऑप्शन कल से नहीं देंगे आंसर। बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो ऑप्शन आते रहेगा। कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं जाएगा तो नहीं आएगा, नहीं तो आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या बोल रहा है, पढ़िए। मौर्य शासन में महामायों का क्या कार्य है? कोषाध्यक्ष, राज्य संग्रहकर्ता, न्यायाधीश, सेनापति? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, कलेक्टर जनरल ऑफ रिवेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। मौर्य प्रशासन में सन्निधाता कौन होता है? सन्निधाता कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश, राज्य का कोषाध्यक्ष, नगर कोतवाला, विदेश मंत्री? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या बोल रहा है। केंद्रीय के अध्यक्ष में कितने अधिकरण है? बताइए कितने अधिकरण है? 12, 15, 18, 21? सही उत्तर होगा 15, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए, आंसर नीचे दिया है ऑप्शन। चलिए, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? मौर्य काल है, ये कौन सा काल है? मौर्य काल पढ़ा है, इसमें गुप्तचरों को क्या कहते हैं हम लोग? देखिए ऑप्शन क्या क्या है। गूढ़ पुरुष, सन्यासी, सर्ववाह, कृपयाध्यक्ष? से सही उत्तर होगा गूढ़ पुरुष। मौर्य काल में मतलब किसको, गुप्तचरों को क्या कहते हैं? तो गूढ़ पुरुष। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए क्या बोल रहा है। मौर्य काल में संस्था और संचार क्या थे? गुप्तचर संगठन के प्रकार, कृषि विभाग के प्रकार, सैन्य टुकड़िया, कर प्रणाली? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गुप्तचर संगठन के प्रकार। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, संस्था, स्थायी, संचार, घूमने वाले। चलिए इसका मतलब होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को कितने प्रांतों में विभाजित किया गया? बताइए 3, 4, 5, 6? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, उत्तरा प्रांत यानी उत्तरी प्रांत, उत्तरा प्रांत मतलब उत्तर दिशा में प्रांत है जो, उसको उत्तरा प्रांत की राजधानी क्या है? राजधानी पूछ रहा है, बताइए। तक्षशिला, उज्जैन, तोसली, सर्वगिरी? इसका आंसर क्या होगा? तक्षशिला, ऑप्शन नंबर ए। चलिए याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या बोल रहा है। दक्षिणा प्रांत की राजधानी क्या है? तक्षशिला, उज्जैन, सर्वगिरी, पाटलिपुत्रा? तो इसका उत्तर होगा सर्वगिरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? अवंती राष्ट्र पश्चिम प्रांत की राजधानी क्या है? उज्जैन, तक्षशिला, तोसली, पाटलिपुत्रा? सही उत्तर क्या होगा? उज्जैन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या है। प्राचीन मध्य प्रांत की राजधानी क्या है? मध्य प्रांत है, इसका राजधानी पूछ रहा है। 2 ऑप्शन दिया है, पाटलिपुत्रा और उज्जैन। 2 ऑप्शन नीचे है, तो इसी में से, लेकिन इतना बता दो कि इसी में से कोई एक आंसर है, बताइए आप लोग क्या होगा? सही उत्तर होगा पाटलिपुत्रा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए यहाँ पे आंसर पाटलिपुत्रा लिखा हुआ है। चलिए 45 देखिए क्या है। काली प्रांत की राजधानी क्या है? तोसली, उज्जैन, सर्वगिरी, पाटलिपुत्रा? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तोसली। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए क्या बोल रहा है। मौर्य काल में प्रांतों को क्या कहा जाता है? विषय, मंडल, चक्र, आहार? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चक्र। 47 में देखिए क्या बोल रहा है। 47 क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए। प्रांतों के प्रशासकों यानी प्राय राजकुमारों, प्रशासक को हम लोग राजकुमार भी बोलते हैं,
को क्या कहा, अच्छा राजकुमार को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए आर्यपुत्र तो हम लोग जानते हैं कि उसका नाम होता है, तो आंसर इसी से पकड़ा गया कि यही होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए क्या बोल रहा है। देखिए 48 क्या बोल रहा है, जिले आहार का प्रशासन, जिले यानी कि आहार को बोलते हैं, का प्रशासन किस अधिकारी के हाथों में होता है? बताइए। स्थानिक, राजुक, प्रादेशिका, गोपा। आंसर क्या होगा? स्थानिक, इसी को हम लोग प्रादेशिका भी बोलते हैं, ये वाला प्रादेशिक। एक मिनट गाइस, देखिए यहाँ पे क्या है, समझिए। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ स्थानिक दिया हुआ है, जो ये है, यह प्रदेशिका लिखा है, मतलब ये भी है। अगर आप लोग को एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन दिया है और दिया होगा ए एंड बी दोनों, तो आपको वही मारना है, और नहीं तो नहीं दिया है तो आपको सबसे पहले श्रेय स्थानिका को देना है। अगर ये नहीं रहता है तब तो आप लोग को प्रदेशिका में टिक मारना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या है। 49 पढ़िए। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बताइए। प्रशासन उसकी सबसे छोटी इकाई कौन है? ग्राम, संग्रह, सर्वटिक, दोषमुख। बताइए। ये बात तो सब कोई जानता है कि ग्राम सबसे छोटा आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। ग्राम का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? ग्रामिक, गोपा, स्थानिक, प्रादेशिक। बताइए इसका आंसर क्या होगा, देख लेते हैं हम लोग। ग्रामिक दिया है, चलिए आंसर क्या होगा? ए ग्रामिक। चलिए 51 में देखिए क्या बोल रहा है। अब 51 मजेदार क्वेश्चन है, इससे 7-8 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। 51 में मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में भारत का समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 4, 5, 7, 8। तो 7 में तो किया है, लेकिन कौन कौन? तो नाम देखिए। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभादत्त। ये सबसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कारीगर किसके मतलब बुक का है, तो इंडिका का है, ठीक। चलिए 52 में देखिए अब क्या बोल रहा है। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में क्या नहीं है? बताइए। दास प्रथा, अकाल, चोरी या युद्ध। तो दास प्रथा इसका आंसर होगा। दास प्रथा, उसके भारतीय समाज में दास प्रथा नहीं देखी थी, ठीक है। चलिए 53 में देखिए क्या बोल रहा है। मौर्य समाज ने मौर्यकालीन सेना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? सेनापति, अंतपाल, न्यायिक, अग्रमात्य। इसका सही उत्तर होगा सेनापति। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए क्या बोल रहा है। मौर्य काल के में नगर का प्रशासन चलाने वाली समिति कितने सदस्यों में बांटा गया है? बताइए। 20, 30, 40, 50। तो सही उत्तर 30। कैसे? तो देखिए 6 समितियाँ है, प्रत्येक में 5-5 है, मतलब 6 है वो एक, मतलब ये 6 है ना, उसमें से एक में 5 है। ऐसे ही 6 में गुना 5 कितना हो गया? 30। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग से बन सकता है, ठीक है। चलिए 55 में देखिए क्या बोल रहा है। अब मौर्य काल के व्यापारिक काफिले के मुख्य क्या कहा जाता है? सार्थवा, श्रेष्ठी, निगम, पुग। इसका सही उत्तर क्या होगा? सार्थवा। चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या बोल रहा है। मौर्य काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? बताइए ये आप लोग। पर्ण, स्वर्ण, काकनी, निशक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पर्ण। चलिए 57 में देखिए। मौर्य काल के तांबे के छोटे सिक्के को क्या कहा जाता है? मतलब छोटा सिक्का उसको क्या कहते हैं? पर्ण, स्वर्ण, काकनी, मासक। सही उत्तर क्या? काकनी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। भागिएगा नहीं क्योंकि अब एंडिंग होने वाला है। टोटल 62 क्वेश्चन था क्योंकि, और मैं 31 क्वेश्चन करवा चुका था पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है। माधा राक्षस नामक नाटक रचयिता। माधा राक्षस एक नाटक का नाम है। ये पूछ सकते हैं माधा नाटक राक्षस किस चैप्टर से है, तो बोलिएगा चैप्टर मौर्य काल। चलिए कालिदास, विशाखा दत्त, शूद्रक, भानपट। तो विशाखा दत्त इसका आंसर होगा। 59 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है। मुद्रा राक्षस में किस घटना का वर्णन है? कालीगंग युद्ध, चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश का नाश, अशोक का बौद्ध धर्म का परिवर्तन, मौर्य समाज का पतन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, ठीक। चलिए 59 हो गया। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक मिनट गाइस, देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? दशरथ, संप्रति, बृहदत्त,
देवमर्त। तो इसका सही उत्तर होगा बृहदंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 और लास्ट क्वेश्चन है 62। बृहदंत का हत्या किसने और कब किया था? इसका आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहदर्थ की हत्या के बाद किस वंश की स्थापना हुई? तो इसका सही उत्तर होगा शुंग वंश। चलिए वीडियो एंड करते हैं क्योंकि मेरा भी मुंह धुआया थोड़ा काम है इसलिए जल्दी किए। चलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं हम लोग।